एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग या कहें तो मन में अनियंत्रित अनेकों प्रकार के विचार को चलते रहना, ये सभी एक ही प्रकार की साइकोलॉजिकल इवेंट हैं जो हर वर्ग के लोगों में है, चाहे अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, चाहे जिस किसी भी उम्र के हो, हर वर्ग के लोगों में यह ओवर थिंकिंग की समस्या है। और मैं समस्या इसलिए कह रहा हूं कि ओवर थिंकिंग की वजह से लोगों के जीवन में जो व्यक्तिगत कार्य होता है, पढ़ाई करना और जो भी रोजमर्रा के काम होता है, वह बाधित होता है और अच्छे तरीके से संपादित नहीं हो पाता। साथ में ओवर थिंकिंग वाले लोगों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो रास्ते भी चल रहे हैं ना, तो उनके होठ हिल रहे हैं, यानी कि वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर बोल रहे हैं और उनके होठ भी हिलते हुए पाए जाते हैं। और कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि होठ तो हिलते ही हैं, बात तो करते ही हैं खुद से, लेकिन वो हाथों से इशारे भी करते रहते हैं। तो ये सब ओवर थिंकिंग का, एक्सेसिव थिंकिंग का कारण है। और एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, उसकी मानसिक क्षमता या कहें तो उसकी साइकिक पावर उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएगी। वह व्यक्ति अपने आप को उतना ही ज़्यादा असहाय महसूस करेगा, क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में अनियंत्रित विचार प्रवाहित होने लगता है, वैसे ही आपकी साइकिक फोर्स, साइकिक ऊर्जा व्यय होना शुरू हो जाती है, या कहें तो शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाती है, जिससे आप मानसिक तल पे और साथ में शारीरिक तल पे भी अंदर से कमजोर महसूस करने लगते हैं। और कई विद्यार्थियों की ये समस्या है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में अनेकों प्रकार के अश्लील विचार और कुछ रैंडम विचार की बाढ़ सी आ जाती है। क्या करूं? और इसके लिए वो कुछ तरीके भी उन्होंने फॉलो किए हैं, जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम और बहुत सारे यूट्यूब पे जो टोटके बताए जाते हैं, वो सब फॉलो करके थक चुके हैं, फिर भी इसका समाधान नहीं मिला है। लड़के हों या लड़कियां, सब में ये ओवर थिंकिंग की वर्तमान समय में समस्या बढ़ती जा रही है। और ओवर थिंकिंग की समस्या को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है मोबाइल और इंटरनेट। इस पे कभी अगले वीडियो में बातें कर लेंगे कि कैसे इंटरनेट आपके दिमाग के या कहें तो आपके ब्रेन के न्यूरल पल्स को, न्यूरल आवेग को बढ़ा दिया है। जैसे ही आप मोबाइल फोन अपने हाथ में लेते हैं और उसे अनलॉक करके देखना शुरू करते हैं, आपके न्यूरॉन्स में काफ़ी डायनेमिक एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक। और जैसे ही आप एक चीज़ देखते हैं, एक वीडियो कंटेंट के रूप में देखते हैं, तत्क्षण आपका दिमाग किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगता है। आप ये चीज़ अनुभव अपने व्यक्तिगत जीवन में किए होंगे कि मैं एक इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो देखने लगा, तत्क्षण यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की मन होती है, तत्क्षण किसी और वीडियो देखने की मन होती है। यानी आपका दिमाग एक सामग्री से दूसरे सामग्री पे रैंडमली रन करने लगता है, जिससे आपके न्यूरल आवेग काफ़ी तेजी से फायर करने लगता है, जिससे आपके अंदर ओवर थिंकिंग की समस्या बढ़ रही है। और दूसरा, आपका जो आई है और मोबाइल का स्क्रीन है, इन दोनों के बीच जो मोमेंट होता है वो भी रैंडम होता है। तो आप एक चीज अपने अनुभव से अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आपका आई मूवमेंट, आंखों की गति जितना अनियंत्रित होगी, उतना ही अनियंत्रित आपके विचारों की गति भी होगी। ये बहुत ही मौलिक और बहुत ही पावरफुल सेंटेंस मैंने कहा, पुनः दोहरा दूं, आपकी आंखों की गति जितना अनियंत्रित होगी, आपके मन में चल रहे विचारों की गति भी उतना ही ज्यादा अनियंत्रित होगी। मैं आई प्रतिगमन, नेत्र प्रतिगमन या कहें तो दृष्टि प्रतिगमन और या कहें तो
दृष्टि विपश्यना पे कभी आगे बातें करूंगा। बहुत सारी बातें करनी है कि मनोविज्ञान और अध्यात्म के दृष्टिकोण से एक इंसान के जीवन को कैसे और कैसे मनोविज्ञान और अध्यात्म की मदद से एक इंसान के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो आज ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करना है ये आप समझते हैं। आप समझ गए कि ओवर थिंकिंग क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है। तो यदि आप ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हैं तो सभी प्रकार के ट्रिक अपना लिए, कोई काम नहीं आया। तो मेरा ये ट्रिक अपना करके देखिए, और मेरा इस ट्रिक को फॉलो करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र के ऊपर मेरा पहले का वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझिए। हर एक सेंटेंस को वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वीडियो में जो ऑडियो है उसे एकाग्रचित होकर के समझे कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ। गायत्री मंत्र का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, आपके दिमाग पे कैसे यह प्रभावित करता है, मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया हूं। तो मेरे पहले का वीडियो देखें और आज की वीडियो में ये समझे कि गायत्री मंत्र जैसे ही आप जपना प्रारंभ करेंगे तो आपके अंदर जो एक्सेसिव थिंकिंग या आपके दिमाग में जो भी अनियंत्रित विचार चल रहे हैं वह अपने आप नियंत्रित होने लगती है। तो आप सवाल पूछेंगे कि क्यों नियंत्रित होगी गायत्री मंत्र जपने से। एक तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ शब्द चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वाक्य चलते रहते हैं, और ऊपर से गायत्री मंत्र जपना शुरू करेंगे तो ये भी शब्द वाक्य, ये भी तो ध्वनि ही है। तो ये मेरे मन के विचार को और बढ़ा देगा और इंक्रीज कर देगा हमारे थॉट प्रोसेस को, क्योंकि विचार को यहाँ शांत करना है। और आप विचार को शांत करने के लिए एक अलग शब्द, एक अलग मंत्र, एक अलग ध्वनि दे रहे हैं जो कि गायत्री मंत्र है। तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आप गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपका मन अन्य चीजों पे रन करना छोड़ करके गायत्री मंत्र पे फोकस्ड होने लगेगा। जैसे कि मैं पहले के वीडियो में, पहले के 10-20 वीडियो में बता चुका हूं कि गायत्री मंत्र कैसे जपना चाहिए। उस आधार पे करेंगे तो आपका मन एकाग्रचित होने लगेगा, आपका मन यूनिफाइड होने लगेगा और आपका मन मंत्र में, गायत्री मंत्र को जपने में रमने लगेगा, या कहें तो लग जाएगा। और जब गायत्री मंत्र को आप जपते रहेंगे तो गायत्री मंत्र कोई सामान्य सी शब्द नहीं है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में उच्चारण करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं। कोई सामान्य सी गायत्री मंत्र से उत्पन्न जो ध्वनि तरंगे है वो सामान्य तरंगे नहीं है जो अपने इर्द गिर्द सुन रहे हैं। यह बहुत ही विशेष प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है गायत्री मंत्र का उच्चारण या गायत्री मंत्र का जप। तो जैसे ही गायत्री मंत्र जपेंगे आपका दिमाग बहुत ही रैंडम थॉट्स के बारे में सोच रहा है, बहुत ही रैंडम थॉट प्रोसेसिंग कर रहा है, वो स्टॉप कर देगा और एक ही थॉट्स के ऊपर आ जाएगा, एक ही शब्द, एक ही ध्वनि के ऊपर आ जाएगा, वो है गायत्री मंत्र। और जैसे ही इस ध्वनि के ऊपर आपका फोकस ऑफ अटेंशन आएगा तो इस मंत्र की जो शब्द है और इस शब्दों के उच्चारण से जो तरंगे उत्पन्न होती है वह आपके दिमाग में एक वैसे प्रकार का तरंग का निर्माण करता है जिससे आपका मस्तिष्क शांत होता है, आप स्थिर होते हैं, आपकी आईक्यू लेवल इंक्रीज करने लग जाती है, आपकी यादाश्त बढ़ने लग जाती है, आपका फोकस ऑफ अटेंशन बढ़ने लग जाता है। और इस बात का एक प्रमाण के रूप में आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें। कोई चीज आपको याद करना हो तो आप उस सेंटेंस पे, उस वाक्य पे फोकस अपना केंद्रित करें, ध्यान अपना केंद्रित करें, और ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ गायत्री मंत्र का मानसिक चांटिंग शुरू करें और उस शब्द को जिसे आप याद करना चाहते हैं याद करने की कोशिश करें। तो पाएंगे कि वह शब्द बहुत ही आसानी से याद हो जाता है आपको, और साथ में आपका मन भी एकाग्रचित होता है जब उस शब्द को याद करते हुए गायत्री मंत्र को जपते हैं। ये कहने सुनने की बातें नहीं, आप प्रैक्टिस करें। जैसे कोई चीज आपको याद करना है, कोई लाइन याद करना है, तो उस पे अपना ध्यान को केंद्रित करें और गायत्री मंत्र का जप भी बहुत ही सहजता से, मैं पुनः दोहरा दूं, जैसे मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं, जपना शुरू करें तो पाएंगे कि आप उस चीज को बहुत ही एकाग्रचित होकर के याद करने लगे और वह चीज बहुत ही आसानी से याद हो गया आपको, और आप एक नेक्स्ट लेवल की, अग्रिम स्तर की मानसिक अवस्था को महसूस करेंगे।
यकीन न हो तो ये करके देखिए, करने से ही आपको अनुभूति होगी, सिर्फ मेरी बातें सुनने से नहीं। तो ओवर थिंकिंग रोकना है तो गायत्री मंत्र को मनोवैज्ञानिक विधि से, मनोवैज्ञानिक नियमावली से, जैसे मैंने बताया है पहले की वीडियो में, वैसे जपे। और इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के उच्चारण से जो तरंगे उत्पन्न होती है वह आपके मस्तिष्क को शांत करता है, IQ के स्तर को बढ़ाता है। आप सामान्य मानसिक अवस्था से विशिष्ट मानसिक अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं। आशा करता हूं मेरी बातों को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी कमेंट हो, प्रश्न हो, वीडियो के नीचे छोड़ें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।